वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ के पॉलिनोमियल चैप्टर का अगला टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बच्चों, इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम पढ़ चुके हैं और उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ हो तो उसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला हम लोग को याद रखना होगा। एक एक करके उस फॉर्मूला को डिराइव भी किया जाएगा कि उसका वैल्यू उतना कैसे है, और कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो एक एक करके यदि फॉर्मूला देखा जाए तो कुछ फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं 8 वगैरह में। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से यहाँ पे कई सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं। तो ये सारे फॉर्मूला सबको याद होने चाहिए और हर एक फॉर्मूला पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा और उसका फॉर्म देखना है कि वो किस फॉर्म में है, यानी कि ये सारे फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई वहाँ हो सकता है और उस फॉर्मूला पे उसको अप्लाई करना है और फैक्टराइज हो जाएगा। तो हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल से समझते हैं और सारे फॉर्मूला भी एक एक करके क्लियर होते चले जाएंगे। तो सबसे पहला, इन सारे फॉर्मूला के अलावा एक बेसिक चीज़ जो कि है कॉमन लेना, कि यदि कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं तो कुछ कॉमन टर्म्स होंगे जो कि किसी दो टर्म से कॉमन लिया जा सकता है। यानी कोई बाइनोमियल है, ट्रिनोमियल है, यानी कि 2 टर्म या 3 टर्म या उससे ज़्यादा टर्म वाले कोई पॉलिनोमियल दिए हुए हैं तो उसमें कोई एक चीज़ कॉमन लिया जा सकता है। और वो कैसे, तो हम लोग एक एक करके चेक करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं उसको। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 6x² माइनस 15xy है। अब 2 टर्म है यहाँ पे, एक है 6x² और दूसरा है 15xy। 6x² को यदि हम लोग फैक्टराइज करके लिखें इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये 2 × 3 × x कुछ ऐसा ही है 6x²। और 15xy को हम लोग लिखें तो माइनस 15 को हम लोग 3 × 5 × x × y ऐसा लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन बनाते समय हम लोग को इतना स्प्लिट नहीं करना, बस समझने के लिए देखना है कि अब यदि इसमें से कॉमन लेने की बात हो तो वो कौन सा चीज़ है जो कि दोनों में है। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है 2 इसमें है मगर इसमें नहीं, लेकिन 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 3 कॉमन लिया जा सकता है। और क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो x यहाँ पे भी है और एक x यहाँ पे भी है, तो x भी कॉमन लिया जा सकता है। तो 3x हम लोग इस दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो 3x यदि कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट बचेंगे क्या, तो 2 and x, तो हम लोग लिखेंगे 2x माइनस यहाँ क्या बचेगा, तो 5 और y बचा हुआ है तो 5y। यानी कि यदि 6x² माइनस 15xy को फैक्टराइज करना हो तो यहाँ पे कुछ कॉमन लिए जा सकते हैं, और वो कॉमन क्या है, तो 3x। और 3x कॉमन लेने के बाद वो कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, तो इसका फैक्टराइजेशन ये होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिख रहे हैं, एक एक करके सॉल्व करके देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल 24a² b³ + 36a³ यदि हम लोग जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन को फैक्टराइज किए थे वैसे ही फैक्टराइज करना चाहें तो 24a² b³ इसके फैक्टर्स क्या हैं, तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × a × a × b × b × b, क्या यही होगा 2 × 2 × 2 × 3, ये हो गया 24a² एंड b³। और जो दूसरा वाला है प्लस 36 2 × 2 × 3 × 3 और a³ × b² है, यानी a × a × a × b × b। अब यहाँ पे भी हम लोग कुछ कॉमन लेना चाहें तो क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है जो दोनों में हो। तो सबसे पहला एक एक करके चेक करते हैं। तो इसमें 2 3 टाइम्स है, इसमें 2 2 टाइम्स है, तो जो दोनों में कॉमन है तो वो क्या है, तो यहाँ से 2 बार 2 लिया जा सकता है, यहाँ से भी 2 बार 2,
तो 2 इंटू 2। फिर 3 की बात करें, एक 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे तीसरा 2 नहीं है तो 2 नहीं ले सकते हम लोग। एक 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है तो एक 3 भी कॉमन लिया जा सकता है। फिर यदि ए की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइम्स ए है और यहाँ पे 3 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ए भी कॉमन लिया जा सकता है, ए इंटू ए। फिर बी भी 2 टाइम्स कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, तो बी इंटू बी। ये सारे चीज़ कॉमन लिए जा सकते हैं। और इसके बाद जो पार्ट बचेगा वो लिखना है हम लोग को। तो क्या, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, तो 2 टाइम्स 2 और 1 टाइम 3 लेने के बाद 2 बच जाएगा, तो 2। और ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद केवल एक बी बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या बचना है, तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स 2 और 1 टाइम 3 लिया जा चुका है तो एक 3 बचेगा, तो +3 एंड एक ए बचेगा, ए। यानी कि इसका फैक्टराइजेशन इज इक्वल टू, अब एक साथ लिख दें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 2b प्लस 3a। ये स्प्लिट करके इसको इस तरीके से बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग को सॉल्व करना है। बस सीधे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि उसके कौन पार्ट देखेंगे। यानी किसी क्वेश्चन को बनाना हो तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, तो बस देखेंगे कि इसके कॉमन क्या लिए जा सकते हैं। तो 24 और 36, यदि इस दोनों का हम लोग HCF लें तो 12 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो वो कॉमन लिया जा सकता है। और इसमें ए स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ ए क्यूब है, तो मैक्स जो मिनिमम वाला पार्ट हो, यानी कि इस दोनों का HCF, तो 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस दोनों का HCF है वो कॉमन लेंगे। तो 12 से 2 टाइम्स में करता है तो 2 और b, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 12 इंटू 3 एंड ए एक्स्ट्रा है तो a। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसा बना सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहाँ 4a प्लस बी माइनस 6a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ना उससे ज़्यादा सिंपल है कि इस दोनों टर्म में 2 टर्म दिख रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। इस दोनों टर्म में ये दिख रहा है कि a प्लस बी दोनों में है, तो हम लोग बाइनोमियल को भी पूरा का पूरा कॉमन ले सकते हैं। तो यदि a प्लस बी कॉमन ले लें पूरा का पूरा, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ a प्लस बी ही था केवल एक बार, तो पूरा ले चुके, तो केवल 4 बचेगा। तो 4 माइनस 6 इंटू ए प्लस बी, 2 टाइम्स है यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और उसमें से 1 टाइम कॉमन लिया जा चुका है तो एक बार तो बचेगा ही। और इस 4 एंड 6 में से 2 भी तो कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 2 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे 2 एंड यहाँ 3 इंटू ए प्लस बी बचेगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 2 इंटू ए प्लस बी एंड यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3a माइनस 3b। तो ये इसका फैक्टराइजेशन है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसे फोर्थ क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, यहाँ पे भी कॉमन लिया जाए तो पहले 2 टर्म में से एक्स क्यूब और 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर दोनों में दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिए जा सकते हैं। और यदि एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जाए इस दोनों में से तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे केवल 2 बचेंगे। उसी तरीके से जो नेक्स्ट 2 टर्म है वहाँ से यदि कॉमन लिया जाए तो 5 से डिविजिबल है दोनों, तो प्लस 5 कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ x और फिर से x प्लस 2। अब ठीक बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया कि एक बाइनोमियल दोनों में है और वो कॉमन लिया जा सकता है, तो इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हम लोग का फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1। अब यहाँ पे कॉमन लेना हो तो इसमें से दिख रहा है कॉमन एक्स स्क्वायर लिया जा सकता है, और यदि एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो एक्स माइनस 1 बचेगा। लेकिन यदि इसमें से एक्स कॉमन लें तो ए प्लस 1 हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, तो अरेंज करेंगे। और वो अरेंज कैसे किया जा सकता है, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस ए एक्स, और इसको इंटरचेंज कर देते हैं, माइनस ए पहले
और x बाद में और फिर -1। अब कॉमन लेने का काम करना है। पहले वाले दो टर्म में से क्या कॉमन आएगा, तो x², तो बचेगा यहाँ x-1। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, तो +a, तो क्या बचेगा x-1। और लास्ट में x-1 अकेला है, यानी कि 1 कॉमन ले लें तो सेम चीज़ बचना है। अब x-1 इस तीनों में दिख रहा है, जो कि हम लोग कॉमन ले सकते हैं। और यदि x-1 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x², यहाँ पे +a एंड यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि 1, तो +1। तो इसका फैक्टराइजेशन कुछ ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन लेके किसी को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। कॉमन लेके फैक्टराइज करने वाले सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए जा सकते हैं। बस चेक करना है कि उसके SCF क्या है या फिर क्या कॉमन लिया जा सकता है। अब हम लोग फार्मूला वाइज एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला फार्मूला a² - b², और उस पर बनने वाले कुछ क्वेश्चन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इस पे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आगे तक हम लोग को उसका यूज होता रहेगा। तो पहला फार्मूला पे आते हैं और कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। तो a² - b² = a + b × a - b होता है। वेरीफाई करके देखते हैं। यदि RHS को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो LHS आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। a × a, यदि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो जो क्लास 8 में बेसिक पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन, कुछ ऐसा ही कि a को पहले इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद +b को इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है, = a² - ab + ab - b²। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म अपोजिट साइन का है, तो = a² - b²। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यही आता है। तो यानी कि हम लोग का पहला फॉर्मूला a² - b² = a + b × a - b। इस पे कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल से हम लोग कुछ क्वेश्चन समझते हैं। तो इस फॉर्मूला पे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 9a² - 95b²। अब यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इसके फर्स्ट टर्म भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका, तो 3a का होल स्क्वायर है, एंड सेकेंड टर्म भी वो एक स्क्वायर है, और किसका, तो 5b का होल स्क्वायर। ये क्लियरली दिख रहा है कि a² - b² के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी a = 3a + 5b × 3a - 5b। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग को ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यदि कोई पॉलिनोमियल दिखे और वहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सके तो पहले कॉमन लेंगे हम लोग। तो जैसे क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 243 3 से डिविजिबल है, a और b दोनों में है, तो मतलब कि 3ab कॉमन लिया जा सकता है। और यदि 3ab कॉमन ले लें तो यहाँ पे a² और यहाँ पे 81 से डिविजिबल है ये, तो -81b², कुछ ऐसा होगा। तो 3ab, और इसको हम लोग फिर से परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो ये दिख रहा है कि ये a का होल स्क्वायर है और ये -9b का होल स्क्वायर। फिर से इसको फॉर्मूला पे तोड़ा जा सकता है, इसी वाले फॉर्मूला पे। तो 3ab × a + 9b × a - 9b। तो सेकेंड क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन कुछ ये हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों को ये फॉर्मूला क्लियर है और क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये समझ में आ रहा है, तो वीडियो पॉज करके पहले नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए, और यदि ना बने तो उसका सॉल्यूशन फिर से देखा जाए। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन a² - b² + 2bc - c²। यदि इसको हम लोग फॉर्मूला पे तोड़ रहे हैं तो ये a + b × a - b पे हो सकता है, लेकिन फिर यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा कि यहाँ c कॉमन लेने के बाद 2b - c बचने वाला है, जो कि फिर कॉमन लेने में कन्फ्यूजन होगा। अब यहाँ पे लेकिन एक और खासियत दिख रहा है कि b² + 2bc - c², इस तीनों को मिला के एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। कैसे, तो a² को हम लोग बिल्कुल वैसे ही छोड़ देते हैं, थर्ड क्वेश्चन a², और बाकी को हम लोग एक ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस को बाहर करके,
यदि माइनस बाहर कर दें और इसके अंदर में बाकी पार्ट्स को लिखें तो सारे का साइन चेंज हो जाएगा। जो माइनस बी स्क्वायर था तो वो प्लस बी स्क्वायर, प्लस टू बी सी था वो माइनस टू बी सी, एंड माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्लियरली ये दिख रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे। तो ये किसका स्क्वायर है? तो ये ए स्क्वायर और ये बी माइनस सी का फुल स्क्वायर। फिर से हम लोग को दिख रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर माइनस एक परफेक्ट स्क्वायर। फिर से इस फॉर्मूला पे तोड़ते हैं तो ए प्लस ये पूरा का पूरा टर्म बी माइनस सी और ए माइनस और फिर से ये पूरा टर्म बी माइनस सी। बच्चों यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को साइन का प्रॉब्लम होता है, तो साइन चेंज करना है और इसीलिए यहाँ पे एक स्टेप ज़्यादा लिखा गया है। तो ध्यान रहे कि साइन हम लोग किस तरीके से यहाँ पे चेंज होगा। तो a प्लस बी माइनस सी प्लस है तो सारे का साइन सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी, तो इसका फैक्टराइजेशन कुछ ऐसे होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी कुछ उसी टाइप से है। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। इस तरह का क्वेश्चन में एक खासियत होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है और इसका प्लस टू ए बी वाला टर्म केवल टू होगा, क्योंकि ए और बी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा अरेंज करते हैं। क्या करेंगे हम लोग? तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और इस माइनस थ्री को हम लोग माइनस टू माइनस वन भी लिख सकते हैं, दोनों समों के तो माइनस थ्री ही होना है। लेकिन अब क्या फ़ायदा हो गया कि ये एक्स तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, ये प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर और माइनस टू को टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स भी लिखा जा सकता है और फिर माइनस वन। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के फॉर्म है, यानी कि ये क्या है? तो एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर और उसके बाद माइनस वन, जिसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर तो ये भी है। अब इसको फिर से हम लोग इस फॉर्मूला पे तोड़ दें तो एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। तो इसका फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट वाला एक्स टू द पावर 8 माइनस वाई टू द पावर 8, और यहाँ पे पहले ये चेक करें कि वो किसका स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसको हम लोग एक्स टू द पावर 8 को एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर और इसको भी वाई टू द पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 इंटू 2 8। तो अब इसको फॉर्मूला पे तोड़ें हैं तो एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। अब इसका फॉर्मूला हम लोग को नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट इसका तो पता है। तो इसको हम लोग फिर से तोड़ रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग जो कहते हैं उतार देंगे और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर से हम लोग देखते हैं कि ये एक फॉर्मूला बिल्कुल ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे है, तो ये फिर से स्प्लिट हो सकता है, फिर से फैक्टराइज हो सकता है। तो एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसको फैक्टराइज करने पे कुछ ये आएगा। 4 टर्म्स हैं इसके। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं और उसके फॉर्मूला ही समझते हैं, क्योंकि इसके आगे सारे क्वेश्चंस बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड हैं। यदि फॉर्मूला क्लियर है तो उसके सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो इसके बाद अगला टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते हैं, यानी कि कुछ फॉर्मूला पे बेस्ड नहीं होगा, वो फॉर्मूला वहाँ पे कोई नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज किया जा सकता है। सबसे पहले तो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा, तो वो हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। अब इस तरह के यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में कोई नज़र आए तो सबसे पहला काम हम लोग को करना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि ए और जो कांस्टेंट टर्म है और सी उसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो ए इंटू सी। अब बी वाले टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है किसी दो टर्म में
कि उस दोनों का सम b के इक्वल हो। जैसे मान लो कि अल्फा और बीटा दो टर्म है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी होना चाहिए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी होना चाहिए। यानी कि b को स्प्लिट करना है कुछ इस तरीके से कि कोई दो क्वांटिटी, कोई दो नंबर का सम b के इक्वल हो और उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन ac के इक्वल हो। अब इस तरीके में साइन का भी हमेशा ध्यान रखना है। यदि यहाँ पे a और c का मल्टीप्लिकेशन यदि प्लस में होता है तो b को स्प्लिट करना है कि दो का सम b के इक्वल हो और उसका मल्टीप्लिकेशन ac के इक्वल हो। लेकिन यदि a और c का मल्टीप्लिकेशन यदि माइनस में होता है तब यहाँ पे डिफरेंस वाली बात हो जाती है, क्योंकि दो का डिफरेंस b के इक्वल हो और मल्टीप्लिकेशन ac के इक्वल हो। हम लोग उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म a 1 है और लास्ट टर्म 30, तो 1 इंटू 30 इज इक्वल टू 30। अब किसी दो नंबर में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उस दो का सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीच वाला टर्म यानी 11 होना चाहिए और उस दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, तो 30 होना चाहिए। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि 6 इंटू 5 30 होता है और उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि 30 को फैक्टराइज करना, उसको दो के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना। जैसे 30 को कैसे लिखा जा सकता है, तो समझने के लिए हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 30 को 1 इंटू 30 लिख सकते हैं, 2 इंटू 15 लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, 4 से डिविजल नहीं है, 5 इंटू 6 लिख सकते हैं। केवल ये चार तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये चेक करना है कि इस चारों में से किसका सम 11 के इक्वल है। तो क्लियरली लास्ट वाला जो 5 और 6 है, तो इसको 5 और 6 में स्प्लिट करना है। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, तो हम लोग एक्स स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं, बस 11x को स्प्लिट करना है 5 और 6 में, यानी कि इसको हम लोग दो के सम के फॉर्म में लिखेंगे। तो 5x प्लस 6x ये दोनों मिलके वापस 11 भी हो रहा है प्लस 30। एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि 11x 5x प्लस 6x के इक्वल ही है। तो इसको हम लोग इस दो में स्प्लिट कर रहे हैं। अब कॉमन लेने की बात है, जो कि हम लोग फर्स्ट सबसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही सीखे थे, कॉमन लेके सॉल्व करना। तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं और वो क्या कॉमन होगा, तो x, तो बचेंगे x प्लस 5 और उसी तरीके से यहाँ पे 6 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ भी x प्लस 5। अब फिर से x प्लस 5 दोनों में है जो कि कॉमन लिए जा सकते हैं, तो x प्लस 5 यदि कॉमन ले लें तो यहाँ x प्लस 6 बचेगा और ये हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हो चुका। इसी तरीके से एक दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, माइनस साइन वाला। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। तो ये चेक करते हैं। अब इसमें यदि a और c को मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू माइनस 69 यानी कि माइनस 69 आ रहा है। अब 69 दो का डिफरेंस 20 के इक्वल होना चाहिए। तो 69 को चेक करते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो एक तरीका है 1 इंटू 69 लिखना, 2 से डिविजल नहीं है, 3 से डिविजल है, तो 3 इंटू 23। 23 तो प्राइम नंबर है, इसके आगे स्प्लिट नहीं कर सकते, यानी इसके और फैक्टर्स नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे चेक किया जाए तो किसका डिफरेंस 20 के इक्वल है, तो इस दोनों का। तो यानी कि 20x 23x और 3x में स्प्लिट होना है। तो इज इक्वल टू, पहले हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद साइन का देखेंगे। एक्स स्क्वायर, तो एक होगा 23x और एक होगा 3x और माइनस 69। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कोई चेंज नहीं होता, केवल बीच वाला टर्म स्प्लिट होता है। अब यहाँ साइन किस में कौन सा लगेगा, तो प्लस 20x है तो प्लस साइन है, इसीलिए इस दोनों में से जो बड़ा हो वही साइन यहाँ लगाना है। तो प्लस 23 और यहाँ पे माइनस। तो फिर से चेक करें तो प्लस 23x माइनस 3x इज इक्वल टू 20x ही हो रहा है, जो कि कोई चेंज नहीं है। अब फिर से कॉमन लेने वाली बात, दोनों में से x कॉमन लिए जा सकते हैं, तो x प्लस 23 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिए जा सकते हैं, तो फिर से x प्लस 23 इज इक्वल टू x प्लस 23। अब दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, तो x माइनस 3। तो इसका फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा होगा। एक रूट वाले क्वेश्चन पे भी आते हैं, इरेशनल नंबर वाला। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है कि जो मिडिल टर्म है वो 3√3 है। यहाँ भी वही कंसेप्ट है
कि a इंटू सी को मल्टीप्लाई करना, यानी कि प्रोडक्ट 6 होना चाहिए और सम करने पे 3√3। तो बच्चों हम लोग ये पिछले क्लास में पढ़ चुके, पिछले चैप्टर में रियल नंबर में, कि जो रेशनल वाले पार्ट हैं तो √3 वाले को √3 वाले के साथ ही ऐड कर सकते हैं, √2 वाले को √2 वाले के साथ ही ऐड कर सकते हैं। यानी कि 6 को जो हम लोग स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 इंटू 6, 2 इंटू 3 ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि √3 भी है यहाँ पे, तो मतलब कि कुछ ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि दोनों साइड √3 तो होंगे ही। तो यदि एक केवल √3 है तो दूसरा 2√3 होगा, √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6, और इसको केवल इसी दो में स्प्लिट कर सकते हैं और कोई दूसरे तरीके से नहीं किया जा सकता, यानी कि ये वाला इस दो में स्प्लिट होना है। तो x² प्लस √3 इंटू एक्स प्लस 2√3 इंटू एक्स प्लस 6, तो ये वाला इस दोनों में स्प्लिट हुआ और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बिल्कुल सेम है। अब कॉमन लेने की बात, इस दोनों में से x कॉमन लिए जा सकते हैं, तो यहाँ पे x बचना है और यहाँ पे केवल √3। लेकिन यहाँ पे क्या कॉमन लिए जा सकते हैं, तो यहाँ पे 2 तो कॉमन आएगा ही, क्योंकि 2 से डिविजिबल है ये दोनों। लेकिन 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 6 को हम लोग √3 इंटू √3 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो हम लोग यहाँ 2√3 पूरा का पूरा कॉमन ले सकते हैं। तो 2√3 यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पे केवल x बचेगा, और यहाँ पे 2√3 कॉमन लेने के बाद केवल √3 बचेगा, तो प्लस √3। फिर से हम लोग के पास सेम है x प्लस √3 जो कि कॉमन लिए जा सकते हैं। तो x प्लस √3 यदि हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ x और यहाँ पे प्लस 2√3। तो इस तरीके से हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो रूट वाले क्वेश्चन को भी हम लोग, रूट वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके। अब एक और टाइप पे आते हैं, √5x² प्लस 2x माइनस 3√5। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मिडिल टर्म रूट में था और a और c वो नंबर थे, यहाँ पे बीच वाला टर्म वो रेशनल है, लेकिन a और c इरेशनल है। लेकिन यहाँ पे भी वही कंसेप्ट यूज करना है, यानी कि a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो a हम लोग का √5 है और c हम लोग का -3√5 है। यदि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो √5 इंटू √5 5 एंड 5 इंटू 3 15, और वो भी क्या, तो -15। अब यहाँ पे इसको स्प्लिट हम लोग को इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लिकेशन 15 हो और यहाँ माइनस साइन है, इसलिए 2 का डिफरेंस 2 हो। तो सिंपली हम लोग को पता है 15 को या तो 1 इंटू 15 लिखा जा सकता है, 2 से डिविजल नहीं है, या फिर 3 इंटू 5 लिखा जा सकता है। तो क्लियरली दिख रहा है कि 3 और 5 इस दोनों का डिफरेंस 2 के इक्वल है, यानी कि इसको हम लोग 3 और 5 में स्प्लिट करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं √5x² और प्लस 2x है, तो इसीलिए बड़े वाले में प्लस साइन होगा, तो प्लस 5x, एंड सेकेंड वाले में -3x, -3√5। अब हम लोग कॉमन लेने का काम करते हैं। अब इस 5x को हम लोग √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, यानी कि √5 यहाँ भी है और यहाँ पे भी एक छुपा हुआ है। तो इसको हम लोग यदि कॉमन लेना हो तो क्या कॉमन लेंगे, तो √5 भी कॉमन आएगा और x दोनों में है तो x। तो बचा क्या, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे √5, और यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, तो -3 दोनों में है और -3 कॉमन ले लें तो यहाँ x और यहाँ पे प्लस √5। फिर से x प्लस √5 दोनों जगह हैं, दोनों टर्म में है, तो वो कॉमन लिया जा सकता। तो x प्लस √5 हम लोग यदि कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे √5 इंटू एक्स -3। तो इस तरीके से इसको भी फैक्टराइज किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज एंड थर्ड एक्सरसाइज क्लियर हो चुका है और अच्छे से बनाए जा सकते हैं। यानी कि आज हम लोग कॉमन लेके फैक्टराइज करना सीखे, a² - b² का यूज करके फैक्टराइज करना सीखे, और तीसरा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना सीखे। तो आज के लिए बस इतना ही। फैक्टराइजेशन के बाकी फॉर्मूला और उस पर बनने वाले क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।